असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कमी क्या रह गई है देखो और सुधार करो। जब सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़कर कभी मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वेलकम टू आवर एक्सीलेंट टेक्निकल क्लासेस फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम विथ वेट वेपर। जो वेट वेपर हमारे होंगे, मतलब वेट मतलब यहाँ पे हो जाएगा आर्द्र वाष्प, जो मतलब वैसा वाष्प जिसमें थोड़ा बहुत क्या है कि नमी की मात्रा होती है, या उसमें क्या है रेफ्रिजरेंट जो हमारा होगा थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रह जाएगा। मतलब है कि जो हमारा यहाँ पे ड्राई सेचुरेटेड के लिए पढ़े थे, ड्राई सेचुरेटेड वेपर कंप्रेशन सिस्टम जो हम पढ़े थे, उसमें क्या था, ये हमारा जो ग्राफ होता था जो उसपे हम वर्क करते थे किसी रेफ्रिजरेंट पे उतना वर्क करते थे कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता था वो किस में पहुंच जाता था, वो पहुंच जाता था ड्राई सेचुरेटेड तक। लेकिन इस बात में जो हम वेट वेपर के लिए कंप्रेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है, जो हम कंप्रेशन करते हैं, कंप्रेशन हमारा उसी पॉइंट तक होता है कि जहां तक कि वो रेफ्रिजरेंट क्या है, वो वेट वेपर ही रह जाए। मतलब क्या है कि वो उसमें पूरा ड्राई सेचुरेटेड ना हो जाए। देखिए ये लाइन जो हमारी है, ये तो लिक्विड लाइन होती है, लिक्विड सेचुरेटेड लाइन, ठीक, लिक्विड सेचुरेटेड लाइन। और ये लाइन कौन सी होती है, ये लाइन वेपर लाइन होती है, वेपर लाइन। और ये क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट होता है। अब बात कर लेते हैं, देखिए जो हमारी यहाँ पे जो पॉइंट आ जाती थी, पिछली वीडियो में हम बात किए थे, जो हमारे यहाँ पे ड्राई सेचुरेटेड वेपर कंप्रेशन सिस्टम था, उसमें क्या था, पॉइंट जो 1 से 2 पे जा रहा था वो इस पॉइंट पे आ जा रहा था, इस पॉइंट पे आ जा रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा, बस उतना ही डिफरेंट है उससे, ड्राई सेचुरेटेड वेपर कंप्रेशन सिस्टम से, कि इसमें जो कंप्रेशन करते हैं, हम जो वर्क करते हैं किसी रेफ्रिजरेंट पे, वो कितना करते हैं, 1 से 2 तक कंप्रेस करते हैं। जब किसी रेफ्रिजरेंट को जब कंप्रेस करेंगे कितना तक, 1 से 2 तक, तो इसमें जो हमारा होगा रेफ्रिजरेंट, वो इस लाइन से ना यहाँ तक ना पहुंचकर वो कुछ पहले रुक जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, BCRS विथ वेट वेपर, मतलब वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम किसके साथ में, वेट वेपर के, मतलब क्या है कि आर्द्र वाष्प के, ठीक। तो अब ये क्या है, देखिए इसमें प्रोसेस कैसे चलता है और इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, इस चीज को हम देखते हैं, ठीक। देखिए जो हमारा यहाँ पे पॉइंट वन से 2 में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, मतलब वर्क हो रहा है। किसी भी सिस्टम में जब आप कंप्रेशन करते हैं तो आफ्टर कंप्रेशन उस सिस्टम का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक। तो देखिए जो हमारा टेम्परेचर 1 पे था, पॉइंट 1 पे टेम्परेचर T1 था, लेकिन पॉइंट 2 पे क्या है, टेम्परेचर हमारा T2 यहाँ पहुंच गया, मतलब टेम्परेचर बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ, ठीक। इसी के साथ साथ जो हमारे प्रोसेस चलता है, आप जानते हैं आइसेंट्रोपिक ये प्रोसेस होता है यहाँ पे, ठीक है। और ये मतलब ऊर्ध्वगामी प्रक्रम होता है। देखिए जब यहाँ पे हमारा टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज होता है, तो उसी के साथ साथ हमारा देखिए जब कहीं कंप्रेस करते हैं तो प्रेशर भी इंक्रीज होता है। तो इस ग्राफ में देख लेते हैं, ये हमारा क्या है, पीएच डायग्राम है, और ये क्या है, टीएच डायग्राम, मतलब टेम्परेचर, एंट्रोपी और प्रेशर और एंथैल्पी डायग्राम, ठीक। इससे जो है हम इस जो है क्या कहते हैं, वेपर कंप्रेशन सिस्टम का, जो हमारा वेट वेपर कंप्रेशन सिस्टम है, इस कंप्रेशन सिस्टम से क्या है, किसी भी डाटा उसको, न्यूमेरिकल वैल्यूज को क्या है, बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। देखिए इसमें क्या होगा, जो हमारा पॉइंट 1 था, पॉइंट 1 से 2 के लिए जब हम किसी भी सिस्टम को किसी भी सिस्टम में रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेंगे तो उसमें प्रेशर बहुत तेजी से इंक्रीज होता है। देखिए 1 से 2 में गया तो यहाँ पे क्या हो गया, कंप्रेस हुआ, और कंप्रेस करने के बाद में देखिए जो हमारा एंथैल्पी होगा, एंथैल्पी में भी परिवर्तन आएगा। एंथैल्पी आप जानते हैं, एक बेसिकली अगर एंथैल्पी देखा जाए तो एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी किसी भी सिस्टम में हुई जो है, मतलब गड़बड़ी, मतलब किसी सिस्टम में जो एक गड़बड़ी की मात्रा आ जाती है तो उसी को हम एंट्रोपी कहते हैं, ठीक है। तो उस गड़बड़ी को करने के लिए हम जो भी किसी भी सिस्टम को जो भी चीज प्रोवाइड करेंगे वही हमारी क्या होती है, एंथैल्पी होती है, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप वैसे मतलब बुक के मॉडल में देखेंगे तो बुक के मॉडल में आप किसी दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं, उसमें जो परिभाषा डेफिनेशन दिया, लेकिन आप एक कॉन्सेप्ट ये समझिए, ठीक है।
पॉइंट 1 से 2 में जो है जाने के लिए देखिए H से जो है 1 से 2 में जाने पर जो हमारी एंथैल्पी होगी क्या होगी, जब कहीं पे कंप्रेस करेंगे तो उसमें एंथैल्पी में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगी, लेकिन बहुत कम मात्रा में। ठीक है, अब देखिए पॉइंट 2 से जो हमारा 3 में है कंडेंसन होगा। आप ये जानते हैं कि जब कंडेंसन किसी भी सिस्टम में होता है तो कंडेंसन के थ्रू क्या होता है, यहां से यहां तक आने में जो है, जो हमारा यहाँ पर वाष्प था ना, तो कंडेंसर में जब जाएगा तो यहाँ पे हमारा जो भी रेफ्रिजरेंट होगा लिक्विड स्टेट में आ जाता है। पॉइंट 3 पर क्या आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में हो जाएगा। और पॉइंट 3 से 4 में आने के तक क्या होता है, इसमें लिक्विड प्लस वेपर दोनों मिक्स रहते हैं। ठीक, 3 से 4 में आने पर जो प्रोसेस हमारा होता है इसमें क्या कहते हैं, देखिए इसमें एंथैल्पी जो होगा, एंथैल्पी हमारी कांस्टेंट होगी। पॉइंट 3 से 4 तक क्या हो गया, एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन क्या है, एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी। और यहाँ पर जो है जो हमारी एंट्रोपी होगी, एंट्रोपी में इंक्रीजिंग होगा, मतलब हमारे एंट्रोपी जो होगा धीरे से बढ़ जाएगा। ठीक, देख लेते हैं। अब देखिए जो प्रोसेस 3 से 4 हो रहा है इसमें, अब जब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन होता है प्रोसेस 3 से 4 में, तो एक्सपेंशन जब कर रहे हैं किसी भी सिलेंडर, जहां भी उसको कंप्रेस कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट को, तो जहां से आप क्या करेंगे, उसको प्रोसेस में एक्सपेंशन करवाएंगे। तो एक्सपेंशन जब भी कभी होगा तो एक्सपेंशन के थ्रू वहां पे प्रेशर जो होता है वह डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर हमारा बहुत तेजी से कमी आती है प्रेशर में। ठीक, तो जब प्रेशर देखिए यहाँ 3 पे था ना, 4 पे आ गया, जो हमारा 3 पॉइंट था यहाँ पे, अब देखिए अब यहाँ पे कितना था, P3 था, लेकिन यहाँ पे P4 जो है हमारा बहुत कम हो गया, 0 पॉइंट यही है। मान लीजिए यहाँ से कुछ ऐसे है 1 2 3 बार, जो भी मतलब यहाँ पे प्रेशर हो, प्रेशर को किसमें मेजर करते हैं, बार में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो भी था प्रेशर, हमारा प्रेशर क्या हुआ, बहुत तेजी से डिक्रीज हो गया। तो यहाँ जब अब 4 आएगा, अब देखिए 4 के बाद में हमारा इवेपोरेटर में क्या होता है, इवेपोरेटर में इसमें लिक्विड और वेपर रहते हैं। जब एक्सपेंशन में लिक्विड प्लस जो हमारे यहाँ लिक्विड हुए हैं, लिक्विड के साथ साथ मतलब देखिए यहाँ पे था हमारा पूरा वेपर ही था कंप्रेसर में। कंप्रेसर के बाद जब कंडेंसन किए तो कंडेंसन के थ्रू जो हमारा रेफ्रिजरेंट होगा क्या होगा, वो टोटली जो है लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ और 3 से 4 में क्या होता है, लिक्विड प्लस वेपर दोनों रहते हैं। और 4 to 1 में क्या हो जाता है, ओनली इसमें क्या हो जाता है, वेपर ही हो जाता है। पूरा जो भी इसमें लिक्विड बचा था वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। और पुनः जो है यही क्या कहते हैं, कंप्रेसर सिस्टम में फिर से क्या है, हम वेपर को कंप्रेस करते हैं। इसी तरीके से जो हमारी साइकिल चलती रहती है। ठीक, बात को समझ गए। अब देखिए लिक्विड, अब आप ये भी जानते हैं कि इधर का एरिया हम क्या होता है, सुपर हीटेड होता है। क्या, सुपर हीटेड, इधर का एरिया सुपर हीटेड होगा और इधर का एरिया क्या होगा, सब कोल्ड रीजन। तो देखिए जब ये सुपर हीटेड रीजन है, सब कोल्ड रीजन है, तो आप ये जानते हैं कि जब सब कोल्ड सुपर हीटेड में ना है, ना ही सब कोल्ड रीजन में है, तो इस एरिया को हम बेट कहते थे, वैसे में बेट वेपर रीजन। देखिए इसमें क्या होगा, बेट जब हो जाएगा तो इसी में जब अगर मान लीजिए हम कंप्रेस किए किसी भी रेफ्रिजरेंट को और वो क्या है इसी एरिया के अंदर रह गया, तो उस एरिया को वैसे भी हम कह सकते हैं बेट वेपर कंप्रेशन सिस्टम। ठीक, ऐसा भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं। देखिए इसके लिए जो हमारा वर्क डन, आप ये जानते हैं कि जब हम किसी भी पॉइंट पे कंप्रेशन करते हैं, कंप्रेशन किए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का, तो जब कंप्रेशन करते हैं तो उसके थ्रू क्या होता है, हमारा वर्क डन होता है। प्रोसेस ऐसे चलेगा, देखिए इस तरीके से प्रोसेस हमारा चलता है। ठीक, अब देखिए जब हमारा 1 से 2 में गया तो क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ, तो कंप्रेशन के थ्रू क्या होता है, वर्क डन होता है। और जब कंप्रेशन हुआ और कंप्रेशन के बाद कंडेंसन हुआ, तो कंडेंसन के थ्रू हमारा क्या होता है, हीट का क्या होता है, यहाँ से रिजेक्शन होता है। जो हमारी क्यू हीट होती है यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है। और इवेपोरेटर में क्या होता है, देखिए यहाँ से जो क्यू हमारा हीट होता है वो क्या होता है, ऐड होता है। किसी भी सिस्टम से प्रोसेस 4 to 1 के थ्रू क्या होता है, हम किसी सिस्टम से हीट को निकालते हैं। ठीक, अब यहाँ से जब हीट को निकाल लिए और यहाँ से हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम वर्क डन कर रहे हैं, तो अब इस प्रोसेस से हम समझते हैं तो जो हमारी एंथैल्पी में चेंजिंग होगी, जो हमारी क्या होती है एंथैल्पी में चेंजिंग होगी, वही हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा। तो वर्क डन किस प्रोसेस में हो रहा है, वर्क डन हमारा कंप्रेशन प्रोसेस में हो रहा है। तो अब बात कर लेते हैं वर्क डन की। तो वर्क डन निकालें या फिर पहले क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला जानते हैं। पहले देखिए फार्मूला क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन। तो वर्क डन अगर रेफ्रिजरेंट दोनों हमको मालूम हो जाए तो उससे हम क्या है, सीओपी को फाइंड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और आप ये देख रहे होंगे बुक में आप एक कॉन्सेप्ट ले लीजिए, जो आप ये देख रहे होंगे, कभी कभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे, बुक में कुछ इस तरीके का बना हुआ है।
इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है, कभी यहाँ से ऊपर वाला ये पोर्शन जो है निकाल दिया गया है। तो आप इस चीज से मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये लाइन कौन सी है। ये लाइन वही लाइन है, लिक्विड लाइन, और ये क्या है, वेपर लाइन। लेकिन इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट को कभी कभी नहीं दिखा रहा है उसमें, तो इस चीज से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए यहाँ पर भी ऐसे एक क्रॉस करके दिखा रहा है, तो ये भी जो हमारा क्या है, यही लिक्विड लाइन ही है। क्या है, लिक्विड लाइन, और ये क्या है, वेपर लाइन। ठीक है, तो इससे आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अब देखिए, अब जब यहाँ से वर्क डन हम निकालेंगे, रेफ्रिजरेंट इफेक्ट निकालेंगे, RE जो हमारा होगा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से एंथैल्पी में चेंजिंग कितनी होगी, H4 है ना। इसी प्रोसेस में इवेपोरेटर प्रोसेस में क्या होता है, हमारा हीट ऐड होता है। तो हीट ऐड यहाँ से होगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 है ना 1, तो यहाँ से हो जाएगा। देखिए प्रोसेस जो हमारा चलेगा, इसमें 1 जो है, 1 में से क्या है, 4 को माइनस कर देंगे, H1 माइनस H4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अब आप ये भी जानते हैं कि जो यहाँ पे H4 है, H4 हमारा है, H4 किसके बराबर है, क्या है, HF3 के। ठीक, HF3 पे क्या है, यहाँ HF3 के बराबर है, तो H4 की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, HF3 भी रख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा H1 इक्वल टू HF3। ठीक है, अब यहाँ से हम वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन हमारा प्रोसेस किसमें हो रहा है, कंप्रेशन प्रोसेस में वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन आप बात कर लेते हैं, जो इसमें हमारा वर्क डन हुआ कितना हुआ, इतना हुआ, इतना भाग। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा क्या है, एंथैल्पी है, एंथैल्पी H2 से क्या है, H1 में आ रहा है, मतलब H1 से H2 जा रहा है, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1 कर देंगे। ठीक, H2 माइनस कितना, H1। तो अब इसके लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देखते हैं। तो COP इक्वल टू होता है COP RE अपन वर्क डन। ठीक है, RE अपन क्या होता है, वर्क डन होता है। तो अब यहाँ से RE कितना हमारा आया है, H1 माइनस देखिए H1 माइनस HF3 अपान कितना वर्क डन है, H2 माइनस H1। ठीक है, ये हमारा क्या रहा, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अगर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करें तो हमारा इतना आएगा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, किसके लिए, वेट वेपर कंप्रेशन सिस्टम के लिए। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे सुपर हीटेड वेपर कंप्रेशन सिस्टम। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो। एंड वीडियो को, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।